हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 25 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई थी यहाँ पर 25 रुपए पर गया था, फिर वापस से गिरावट शुरू हुई। वापस 2 ही दिनों में एक अच्छी तेज़ी आई थी, वापस 25 रुपए के आसपास गया, फिर से वहाँ से बहुत ही मिनिमम ही सही लेकिन करेक्शन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर प्राइस 25 रुपये 35 पैसे का है। एक महीने में 7.5% की तेज़ी है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 63% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे पैसा डबल भी हो गया था। 16 रुपये से 32 रुपये का सफर तय करा था इसने। बेहतरीन तेज़ी थी, लेकिन 32 रुपये के बाद एक करेक्शन देखने को मिला। स्टार्टिंग में वो एक प्रॉफिट टेकिंग थी। उसके बाद जब गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर अपनी नेगेटिव कमेंट्री दी कि भाई साहब बेच दो इसको, 16 रुपये का टारगेट दिया था गोल्डमैन सैच ने, तो एक झटके में गिरना स्टार्ट हो गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने तब भी कहा था कि 16 रुपये तो कभी भी नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर ये शेयर आपको 20-21 रुपये के आसपास मिल जाए, खरीदारी के मौके डेफिनेटली वहाँ पर बन सकते हैं। और ये 20 रुपये पर गया भी था। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और अभी 25 रुपये के आसपास ये अटक रहा है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो भाई साहब बहुत हालत ख़राब हुई ज़रूर है। यस बैंक क्राइसिस हम सब ने देखा था कि किस तरीके से भाई साहब 400 रुपये का शेयर एक ही झटके में आपको 11-12 पर मिलना शुरू हो गया था। बाद में अभी देखा जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन साइलेंटली ये मूव कर रहा है। बड़ी अपडेट अगर आप देखोगे तो पेटीएम को लेकर निकल कर आई थी कि पेटीएम का जो बैंकिंग पार्टनर है वो ये बन चुका है। पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही कहा था कि पेटीएम ने कंप्लीट करा है अपना जो मर्चेंट माइग्रेशन है यस बैंक के लिए, तो वो कंप्लीट कर दिया। मतलब जितने भी मर्चेंट हैं उनको उन्होंने यस बैंक की तरफ स्विच कर दिया है, जो कि अच्छी बात है यस बैंक के लिए भी और पेटीएम के लिए भी कि भैया उनको बहुत जल्दी एक पेमेंट पार्टनर इनको बहुत जल्दी मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेटीएम द कंपनी दैट ऑपरेट्स अंडर ब्रांड जो वन कम्युनिकेशन, अगर आप 197 कम्युनिकेशन जिनकी खुद की ये ब्रांड पेटीएम है, उन्हें जो मर्चेंट माइग्रेशन था वो कंप्लीट कर दिया है यस बैंक में। क्योंकि भाई साहब आरबीआई ने इनको डंडा करके रखा हुआ था कि भाई साहब देखो आप ये सब नहीं कर सकते हैं और जल्द से जल्द बंद करो सब कुछ और भाई साहब अपना पेमेंट बैंक बंद करके किसी और को ढूंढो। यहाँ पर शर्मा के रिमार्क अगर आप देखोगे तो यानी उन्होंने ये भी कहा कि स्पोक एट द लॉन्च ऑफ द कंपनीज 2 न्यू साउंड बॉक्स। उन्होंने अपने कंपनी के 2 नए साउंड बॉक्स भी लॉन्च करे हुए हैं। और देखो पेटीएम की बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने यस बैंक के साथ तो करा ही है, लेकिन यस बैंक अगर आप देखोगे तो पेटीएम उनका पहला क्लाइंट नहीं है ये डिजिटल पेमेंट्स वाले में। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी फ़ोनपे का भी ऑफिशियल कह सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक है वो यस बैंक ही है फ़ोनपे का, और जो गूगल पे का है वो एचडीएफसी बैंक है। यहाँ पर यस बैंक के वॉल्यूम्स देखोगे तो आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही, तकरीबन 7.5 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। और जहाँ तक बात करें, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में इसका जो मार्केट कैप है वो 76,000 करोड़ के आसपास का है, और जब ये 32 रुपये के करीब गया था इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ चला गया था। और तब इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़, इससे पहले तब था जब इसका शेयर प्राइस 400 रुपये का था। तो अब ये सोचो कि 400 रुपये का जब शेयर प्राइस था तब मार्केट कैप 90,000 करोड़ का था, और जब 32 रुपये का शेयर प्राइस गया तब भी मार्केट 90,000 करोड़ का हो गया था। रीज़न यही है कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है। देखिए यस बैंक क्राइसिस जब आया था तो यस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई आया था और भी कई सारे बैंक्स आए थे। सबने 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे थे। मतलब कि 1,000 करोड़ शेयर्स और नए जोड़े गए थे यहाँ पर। उसके बाद एफपीओ भी लेकर आए थे ये 12-13 रुपये के आसपास और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए रेज करे थे, और जिसका मतलब ये है कि भाई साहब और 1,200 करोड़ शेयर्स यहाँ पर इन्फ्यूज़ करे गए। तो शेयर्स की डंपिंग होती है तो भाई साहब उस तरीके से शेयर्स को और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं, और जो मार्केट कैप है उस पर भी इसका असर पड़ता है। और जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और अगर इनके क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखो तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। 27 तारीख को, इसी सैटरडे को इनके नंबर्स आने वाले हैं, और ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि भाई साहब पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप देखो तो रेवेन्यू में तो अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में उस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बार देखना होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर आए। और देखो ये जो अभी आप थोड़ा बहुत करेक्शन देख रहे हो पिछले 2 दिनों से, मतलब तो कल और आज का हल्का सा करेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं नंबर्स का थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहेगा। और मंडे को काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन, मतलब दिन होगा इनके लिए, खास करके रिजल्ट्स आने के बाद कि
पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव। और जहाँ तक बात करी जाए यस बैंक के वैल्यूएशन की, तो भाई साहब देखो सस्ते पर तो नहीं है। देखो देखने में आपको लग सकता है कि 25 रुपये सस्ता बैंक है ये, लेकिन एक्चुअली में अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 74-75 का इसका पी रेशियो है, जो कि सेक्टर पी 19 से काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई साहब ये महंगा है, ये महंगा है। रीज़न सिंपल है कि कंपनी में कई सारे शेयर्स की जब डंपिंग होती है तो कंपनी को और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर आप देखो कि भाई साहब खाने वाले 100 लोग हैं और भैया आ गए 500 लोग, तो भैया राशन ज़्यादा बनाना पड़ेगा इनको। तो सीधी सी बात है कि पैसा और ज़्यादा कमाना पड़ेगा इनको। जो 200-250 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है, क्वार्टरली इनका जो प्रॉफिट है वो। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके, तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है इनका, लेकिन प्रॉफिट में उस तरीके से ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 350 करोड़ हुआ था ये, वापस से घटकर 228 करोड़ हो गया, फिर 240 करोड़ हो गया। जबकि रेवेन्यू देखो तो लगातार वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि मार्जिन के ऊपर दबाव यहाँ पर बन रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार के नंबर्स अच्छा है, एटलीस्ट भाई साहब प्रॉफिट 300-400 करोड़ का इसका देखने को मिले। अगर नहीं देखने को मिलेगा 300 करोड़ से कम का जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा साइन नहीं होगा मेरे हिसाब से। और रेवेन्यू भी देखना होगा कि कितना करके देते हैं ये। जहाँ तक मुझे लगता है कि रेवेन्यू में ग्रोथ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रहेगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो यहाँ से बेच बाच के निकल लिए हैं। ये वही राणा कपूर है जिन्होंने यस बैंक के क्राइसिस के दौरान कहा था कि यस बैंक के शेयर उनके लिए गोल्ड माइन है, वो अपने शेयर अपने बच्चे के बच्चों को भी देंगे। लेकिन उनके इसी स्टेटमेंट के 8 महीने में ही वो अपने सारे शेयर्स बेच के चले भी गए थे। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.19% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखो 41.54% का स्टेक है, जो पहले 42.06 था। थोड़ी बहुत बिकवाली उन्होंने भी करी हुई है यहाँ पर मार्च क्वार्टर में। एफआईएल्स की अगर हम बात करें तो वो भी बेच रहे हैं, 23.79% से बेचकर 22.01% पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग 36.26% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.38% पर है और अदर पार्टीज 11.89% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और देखो चर्चा ये भी हो रही है कि यस बैंक को बेचने की प्रोसेस हो रही है, मतलब जो कंट्रोलिंग स्टेक है 51% का, उसको बेचने की प्रोसेस हो रही है। और एसबीआई कोशिश करेगी इसके बारे में, और देखते हैं कि बिड्स वगैरह मंगवाना भी स्टार्ट हो चुका है। और देखो मैंने पहले भी कहा था इसके बारे में कि आईडीबीआई बैंक में ही चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर अगर यस बैंक में भी बिकवाली करना शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिड्स में कौन कौन आएगा वो भी देखना होगा, कि बिड्स आएगी कि भी नहीं वो भी देखना होगा, क्योंकि वैल्यूएशन भी किस तरीके से एडजस्ट होगा वो भी यहाँ पर पूरा देखना रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर अगर आप बैंक्स की भी बात करोगे, ठीक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो बाकी एचडीएफसी और भी कई सारे एलआईसी भी अगर आप देखोगे तो उनकी भी जो होल्डिंग है वो मुश्किल से 34 से 35% के आसपास की है, ठीक है। तो और ज़्यादा क्वांटिटी इनको कहीं से करनी पड़ेगी और उसके बाद में ये 51% का स्टेक बेच पाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है 51% का स्टेक। तो अगेन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है और देखते हैं कि कोई खरीदारी इनको मिलता भी है कि नहीं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है यस बैंक का शेयर, खरीदारी करी हुई है तो बने रहो, पैनिक में बेचने की ज़रूरत नहीं। देखो टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा ही परफॉर्म कर सकता है ये, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर आप 2-3 महीने के लिए आए हो तो भैया मत ही आना, दूर बैठो तमाशा देखो। लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है तो यहाँ पर अगर गिरावट आती है रिजल्ट्स के बाद या फिर किसी तरीके से, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मुझे 20 से 22 रुपये का लेवल अच्छा लगता है यहाँ पर बाइंग के लिए। और वो लेवल अगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं मैं कहूँगा कि वेट करें, जल्दबाजी मत करिए। सैटरडे को इसके जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए। और अगर उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन कुछ भी आता है यहाँ पर, तो 20 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए खरीदारी के लिए। लेकिन वही लोग जो कम से कम 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, 2-3 महीने का हो, तो भैया कभी भी यहाँ पर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।